आज का जो हमारा पहला जो आज का जो हमारा टॉपिक है वह विज्ञान विषय पर आधारित है, जिसमें विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, नज़दीक और दूर स्थित दोनों वस्तुओं को स्पष्ट रूप से, या फिर ना ही नज़दीक की और ना ही दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से। तो इसका कौन सा जो है वो सही है? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ठीक है, नज़दीक वस्तु को स्पष्ट रूप से जो है देख सकता है, जबकि दूर वस्तु की वो स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। अगला प्रश्न है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों के द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है उत्तल, अवतल, समतल या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है कि रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या फिर साइटोकाइनिन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है वो एक प्रकार का पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न है, साइटोकाइनिन ऑप्शन जो है वो आपका डी ऑप्शन जो इसका है वो सही है, साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं आहार वहन के लिए, अमीनो एसिड वहन के लिए, जल वहन के लिए या फिर ऑक्सीजन वहन के लिए। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, जल वहन के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है, जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण के स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है, और प्रागामी बढ़ते पोषण स्तर के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में दक्ष होती हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है वो एक दिशीय होता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापक्रम जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, ना जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, या फिर जाड़ों में बढ़ जाता है। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ना जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, हमारे उपग्रह में मृत जल की सर्वाधिक मात्रा है नदियों में, झरनों में, झीलों झरनों में, महाद्वीपीय या पर्वतीय हिमनदियों में या फिर भूमिगत जल में। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, महाद्वीपीय स्थायी हिमनद। सी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है विषाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, जानवरों को दर्द निवारक देना या जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है जानवरों को दर्द निवारण देना, मतलब सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक हैं कार्बन मोनोऑक्साइड व डाइऑक्सिन, बी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, सी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, डी ऑप्शन डाइऑक्सिसिन व बेंजीन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। सी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, पाई हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को या पौधों के ताप को। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में? आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है वो जल प्रदूषण सर्वाधिक है आर्सेनिक के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह जैविक और अजैविक दोनों संगठकों से युक्त होता है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, यह एक बंद तंत्र होता है या प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह एक बंद तंत्र होता है। यह कथन जो है वो गलत है।
ठीक है, यही कथन आंसर, और आंसर इसका जो है यही सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन जल लवणता की प्रबलता को दर्शाता है? थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पाइनोक्लाइन या फिर केमोक्लाइन? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन जो है वो जल में जल लवणता की प्रवणता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न प्रजातियों में से कौन से दांत वाली व्हेल में विशालतम है? फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल या हम्पबैक व्हेल? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल जो है वो दांत वाली व्हेलों में सबसे बड़ी है। सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर सेंटीग्रेड में तापमान कौन सा होगा? ए ऑप्शन 40.16, 36.89, 35.72, 32.36? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका बी कि 36.89 जो है वो सेंटीग्रेड में आएगा। अगला प्रश्न है जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो इसका कहने का अर्थ क्या है? कि उसे पक्षाघात हो गया है, कि केवल दाएं हाथ का, केवल बाएं हाथ का, केवल दोनों पैरों का, या दोनों हाथों या दोनों पैरों का? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन दोनों हाथों का और दोनों पैरों का पक्षाघात हो गया है, उसी को टेट्राप्लेजिया रोग कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? प्लास्टिक, एल्युमिनियम, लकड़ी, जर्कोनियम? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन जर्मेनियम। अगला प्रश्न है बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है लाइसिन का, एमाइलेज का, शर्करा का या फिर तेल का? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन एमाइलेज का। अगला प्रश्न है शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है वरांता, रतौंधी, रक्तहीनता या फिर तपेदिक? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी रक्तहीनता। अगला प्रश्न है कि मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से होती है? कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम सोडियम एसीटेट या सोडियम बेंजोएट? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न है यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत्तम क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? पैंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक या फिर एपिडेमिक? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन एपिडेमिक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? चेचक, मलेरिया, हैजा या फिर तपेदिक? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन हैजा। हैजा जो है वो एक प्रकार का जल जनित रोग है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? एडेपिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक या टोपोग्राफी? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन एडेफिक, मतलब ए ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है लौंग क्या है? तने की गांठें, जड़ की गांठें, पत्तियां या फिर सूखे फूल? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन सूखे फूल। अगला प्रश्न है एक गिलास पानी से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 0, 15, 25 या फिर 50? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 0। अगला प्रश्न है जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? प्लास्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन प्लास्मिड। अगला प्रश्न है आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? कि प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण या फिर सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक होना? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब ए ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तना है? शलजम, अदरक, गाजर, शकरकंद? शलजम, गाजर, अदरक और शकरकंद? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन अदरक। अदरक जो है वो एक प्रकार का तना है। नेक्स्ट है बॉक्साइट अयस्क है लोहे का, एल्युमिनियम का, तांबे का या फिर सोने का?
जिसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न है, कांसा मिश्रित धातु है? तांबा व टिन की, तांबा व चांदी की, तांबा व जस्ता की, तांबा या सीसा की। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन तांबा व टिन की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन है चीन, यूके, स्विट्जरलैंड या फिर ब्राज़ील। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन ब्राज़ील। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 104 mm/G है तो इसमें उल्लेखित Hg का मतलब क्या है? हाइड्रोजन से, मरकरी से, हाइग्रोमीटर से या फिर हीलियोग्राफ से। जिसका सही आंसर है बी ऑप्शन मरकरी से। अगला प्रश्न है, कुनैन सिंकोना पादप के किस भाग के प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? ऑप्शन है जड़, फल, बीज, छाल। क्वेश्चन नंबर 33, जिसका सही आंसर जो है वो आपका है डी ऑप्शन छाल। अगला प्रश्न है कि नैनो प्लग किससे संबंधित है? एक छोटी सी बुलेट से, एक छोटे सुनने के यंत्र से, एक छोटे रॉकेट लॉन्चर से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन एक छोटे सुनने के यंत्र से, मतलब बी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित करिए कि WTO, IMF, सार्क या IDA। जिसका सही जो आंसर है कोड बनाना है वो आपको बताना है। तो WTO का जो सही सुमेलन होगा वो है आपका पहले का जो है वो आपका दूसरा, कि व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना। फिर है IMF का जो है वो है भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करना। सार्क का है दक्षिण एशियाई देशों के बीच संबंध को बढ़ावा देना, और IDA का मतलब है नम्य ऋणों की स्वीकृति। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, बराक 8 मिसाइल किस देश के बराक 8 मिसाइल जो नेक्स्ट जनरेशन है निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से विकसित की है? भारत ने, रूस, USA, इजराइल या फिर फ्रांस। जिसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन इजराइल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? गैस तापमापी, विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी या फिर द्रव तापमापी। जिसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है विकिरण तापमापी। अगला प्रश्न है, डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है? बैरोमीटर से, एनीमोमीटर से, हाइड्रोमीटर से या फिर विंड वेन से। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन एनीमोमीटर से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, CS4, NO2 या फिर O2। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन O2, मतलब ऑक्सीजन जो है वो एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, कि किस किस्म में सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है कि विटीकल्चर, वेजिकल्चर, पिसीकल्चर या फिर ओलोरिकल्चर। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका कि विटीकल्चर जो है, विटीकल्चर में अंगूर की खेती होती है, वेजिकल्चर में वृक्षों की खेती होती है, पिसीकल्चर में मछली पालन होता है और ओलोरिकल्चर में सब्जी की खेती होती है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 4321, मतलब बी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, मानव की स्वस्थ आंख दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है? 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है 25 सेंटीमीटर, मतलब डी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर उपयुक्त सभी।
जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? धान का खेत, वन, घास का मैदान या फिर झील। जिसका सही जो आंसर है वह है आपका ए ऑप्शन, धान का खेत। धान का खेत जो है वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला प्रश्न, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है? साधारण पानी, भारी पानी, द्रव अमोनिया या फिर द्रव हाइड्रोजन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, भारी पानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? PaN, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ओजोन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सा कथन विचार कीजिए कि यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लौह युक्त यौगिक है, या कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, या रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। कौन सा कथन सत्य है? 1 2 3, 1 3 4, 1 2 2 3 4 या फिर 1 2 4। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 2 4, क्योंकि रोगों के प्रति प्रतिरक्षा करने का कार्य जो है वो WBC का है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं? सौर सेल, थर्मल सेल, सल्फर सेल या फिर मोलर सेल। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, सौर सेल। अगला प्रश्न है, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा, स्थिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर विकिरण ऊर्जा। ये आपका ए ऑप्शन, गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में मानव है एक निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, केवल प्राथमिक उपभोक्ता। और बी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुरित का तेल, राई या सरसों का तेल। तो कौन सा इसका जो है वो सही आंसर है? विटामिन ए का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो आपका है गेहूं अंकुरित तेल। अगला प्रश्न है, कैफीन क्षारक उपस्थित होता है केवल चाय में, केवल कॉफ़ी में, चाय और कॉफ़ी में या फिर नींबू पानी में। इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, चाय और कॉफ़ी में। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, विशिष्ट ऊष्माओं के सिद्धांत के लिए, विशिष्ट सापेक्षिकता के सिद्धांत के लिए या बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है? करनाल में, हिसार में, आनंद में या फिर जयपुर में। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है वो करनाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, मानव सदस्य लघुतम कवि है? गिब्बन, चिंपैंजी, गोरिल्ला या ओरंगुटान। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है गिब्बन। सबसे छोटा जो कवि है वो गिब्बन है। अगला है कि मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है? सिनेमन की छाल से, सिनकोना की छाल से, तुलसी की पत्तियों से या फिर कत्था वृक्ष की छाल से। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, सिनकोना की छाल से। बी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है? प्रजनन, प्रतिरूपण, उत्परिवर्तन या फिर संयोजन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया या फिर नाइट्राइट। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म में सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है थायमिन, बेरीबेरी, स्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी, विटामिन ए वर्णांता, विटामिन के रक्त जमना। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, विटामिन ए वर्णांता, यही सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है,
अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, प्लेटलेट की संख्या में, आरबीसी की संख्या में या डब्ल्यूबीसी की संख्या में? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है डी ऑप्शन, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में यानी डब्ल्यूबीसी की संख्या में बढ़ोतरी होने से ल्यूकीमिया कैंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, जो मनुष्य यह समझ नहीं पाता है कि उसे कब भोजन करना है या भोजन कब रोक देना चाहिए, तो वह किससे पीड़ित है? बुलिमिया से, मधुमेह से, एनोरेक्सिया नर्वोसा से या फिर अति अम्लता से? जिसका सही आंसर जो है वो आपका है ए ऑप्शन, बुलिमिया से। वह व्यक्ति जो है बुलिमिया से पीड़ित होता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता या यूनिवर्सल डोनर होता है? बी प्लस, ओ समूह, ए बी समूह या ए प्लस समूह? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, ओ समूह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं? ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरेमीन या फिर उपयुक्त सभी? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए या फिर उपयुक्त तीनों के लिए? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, सही उपयुक्त तीनों के लिए। अगला प्रश्न है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? लाइकोपिन की उपस्थिति, कैप्सेसाइनिन की उपस्थिति, कैरोटीन की उपस्थिति या फिर एंथोसाइनिन की उपस्थिति? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कैप्सेसाइनिन की उपस्थिति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं? चावल, दूध, अंडा, सोयाबीन? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, दूध। इसमें सही दोनों ऑप्शन सही हैं, बी और सी दोनों जो हैं वो सही हैं कि दोनों पदार्थों में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? एल्युमिनियम, सिलिकॉन, चांदी या फिर सीसा? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी हुई होती है। ऑप्शन है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23 पर, दीर्घवृत्तीय धुरी से 2310 पे या फिर दीर्घवृत्तीय धुरी से 2450 पर या दीर्घवृत्तीय धुरी से 2550 पर? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 2550 पर। अगला प्रश्न है, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर उपयोग में लाया जाता है? कैंडिडा एल्बिकेंस, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, कैंडिडा स्लूफी या ल्यूकोस्पोरोडियम फ्राजिडियम? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी जो है वो खमीर पे प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र से निकलने निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग की जाती है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन या फिर एथेन? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मेथेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, फास्फोरस 32। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वायुमंडल में प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी गई है? 0.02%, 0.03%, 0.04%, 0.05%? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 0.03%। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था? मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिसाव, सल्फर डाइऑक्साइड का रिसाव, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव? जो इसका सही आंसर जो है वो आपका है ए ऑप्शन, मिथाइल आइसोसाइनेट का हिस्सा, मतलब ए ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रदूषक है उनकी होने वाली बीमारी है, जैसे पारा मिनमाटार बीमारी, कैडमियम इटाई, नाइट्रेट आयन, ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइड आयन अपच? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, फ्लोराइड आयन जो है वो सही सुमेलित नहीं है, बाकी जो है वो सभी सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कि नीलहरित शैवाल धान, राइजोबियम लेग्यूमिनसम मटर, एजिटोबैक्टर गेहूँ, अजोला मक्का?
जिसका सही आंसर सुमेलित नहीं है वो आपका है डी ऑप्शन अजोला मक्का। अगला प्रश्न है एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्घटना निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या फिर इथाइल मैरकैप्टन के द्वारा। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन इथाइल मैरकैप्टन के द्वारा। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है। दूसरा है मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइस्टेस विद्यमान रहता है। ठीक है, कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। ए या दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे को सही स्पष्ट रूप से नहीं वह स्पष्टीकरण नहीं करते। अगला प्रश्न है सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से दर्द महसूस नहीं करेगा? त्वचा, हृदय, मस्तिष्क या फिर नेत्र। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? हिरण, गीदड़, जेबरा या घोड़ा। जिसका आंसर जो है वो आपका है गीदड़। अगला प्रश्न है निम्न फलों के मीठे स्वाद का कारण है माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज या फ्रक्टोज। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? बैकेलाइट, रेशम, केवलार या फिर लेक्सॉन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी रेशम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रण, मेलाटोनिन निद्रा पर नियंत्रण, ऑक्सीटोसिन रक्त ग्रंथ से दूध का निःसरण, गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन। जिसका सही आंसर जो है वो आपका है डी ऑप्शन गैस्ट्रिन। अगला प्रश्न है यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक है, एक पादप हार्मोन है, एक ऊर्जा शोषी पदार्थ है। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन एक ऊर्जा शोषी पदार्थ है। मतलब डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का या फिर न्यूक्लिक अम्ल का। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन वसा का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया या फिर वर्णांधता। जिसका सही आंसर है वो आपका है रतौंधी। रतौंधी जो है वो आनुवांशिक रोग नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन विटामिन डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है आयोडीन की कमी से होता है रतौंधी रोग, कर्क रोग, घेंघा रोग या अस्थिशुष्कता रोग। जिसका सही आंसर है वो आपका है सी घेंघा रोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली, केला में प्रचुर मात्रा में रहता है? एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। जिसका सही आंसर जो है वो है आपका डी ऑप्शन टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन, डीजल, मिट्टी का तेल या फिर कोयला। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? चींटी, हाथी, डॉल्फिन या फिर मानव। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन चींटी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अगला प्रश्न है कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है? डॉप्लर प्रभाव के द्वारा, रडार के द्वारा, सोनार के द्वारा या फिर पल्सर के द्वारा। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन डॉप्लर प्रभाव के द्वारा।
अगला प्रश्न है, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले बल्ब 5 बल्ब लगातार 24 घंटे तक जलाए जाते हैं तो संपूर्ण विद्युत ऊर्जा खर्च होगी 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट या फिर 20 यूनिट। तो सही आंसर जो इसका है वो आपका है सी ऑप्शन 10 यूनिट। अगला प्रश्न है, मोबाइल चार्जर होता है एक इन्वर्टर, एक यूपीएस, एक अस्थायी उच्चाई ट्रांसफार्मर या एक अपचाई ट्रांसफार्मर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। उत्पाद उसके स्रोत कि अफीम, हींग, रबड़ और कुनैन ये कहाँ से निकलते हैं? तो इसका सही जो आंसर है, इसका जो सही सुमेलित है वो आपको देखना है कि अफीम को कहाँ से प्राप्त करते हैं। अफीम को कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो अफीम जो है वो एक प्रकार का फल है, हींग जो है एक प्रकार की जड़ है, रबड़ जो है वो एक प्रकार का तना है और कुनैन जो है वो एक प्रकार की छाल है। तो इसलिए बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में टीवी उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों को ऊर्जा अवशोषित करती हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित कर देती हैं। तो कौन सा सही है? केवल 1, 2, 1, 2 और 3 या फिर 1, 2, 3। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन में कि इसके तीनों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, तो है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर फ्लाई ऐश। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, फ्लाई ऐश जो है द्वितीयक प्रदूषक है, जबकि स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक। अगला निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? रेशम, लाख, शहद या फिर मोती। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, मोती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अगला प्रश्न है, कथन और कारण है कि कथन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1993 में विश्व में 16.5 मिलियन मृत्यु छुआछूत की बीमारियों के कारण हुई थी। और कारण है कि स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका बी है कि दोनों कथन सही हैं लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है क्योंकि कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, इसकी आणविक संरचना के कारण या प्रकाश अवशोषण के कारण। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सही से सुमेलित नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑटोमोबाइल, नाइट्रस ऑक्साइड, जलमग्न धान के खेत या सल्फर डाइऑक्साइड, ईंट के भट्ठे। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ऑटोमोबाइल से नहीं बल्कि इसके लिए रेफ्रिजरेटर उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 7 माइक्रोन से अधिक, 6 माइक्रोन से अधिक, 5 माइक्रोन से अधिक या फिर 5 माइक्रोन से कम। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 5 माइक्रोन से कम। डी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य परिस्थिति में वृक्षों के पत्तों की ससराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, 60 डेसिबल या 100 डेसिबल। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 20 डेसिबल। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? इथेन, ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मीथेन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, मीथेन। अगला प्रश्न है कि पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारण भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? आइबुप्रोफेन, एस्टामिनोफेन, एस्प्रिन या फिर डिक्लोफिनेक। जिसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है, डिक्लोफिनेक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से कौन 2015 में सर्वाधिक CO2 उत्सर्जक देश था? चीन, अमेरिका, भारत या फिर फ्रांस। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, चीन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। भारत आपदा युक्त देश है। मैंग्रोव जो हैं वो चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4 या फिर 1 3 4। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका एक्स। इसका सही जो आंसर है इसके जो हैं इसके चारों कथन जो हैं वो सही हैं। जिसमें कुट में कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए इसके मतलब कि लेकिन चारों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका वेग अधिक होता है? कॉस्मिक किरण का, प्रकाश का, इलेक्ट्रॉन का या फिर पराध्वनिक तरंग का। क्वेश्चन नंबर 107। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, प्रकाश का। अगला है ग्राफीन होता है कार्बन की मिश्र धातु, कार्बन का नैनो रूप, कार्बन का समस्थानिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कार्बन का नैनो रूप। अगला प्रश्न है ध्वनि का वेग अधिकतम होगा निर्वात में, वायु में, जल में या फिर इस्पात में। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, इस्पात में। ध्वनि का सर्वाधिक वेग जो है वो इस्पात में होगा। अगला प्रश्न है धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजी होता है? ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है द ब्रीफ हिस्ट्री टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी है? स्टीफन हॉकिंग, JV नारंगकर, CV रमन या एस बोस। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, स्टीफन हॉकिंग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? संतरा, सेब, गाजर या फिर आंवला। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, आंवला। अगला प्रश्न है आइंस्टाइन को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए, विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए या ब्राउनियन गति के सिद्धांत के लिए। इसका जो सही आंसर जो है वो आपका है बी ऑप्शन, प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा या फिर कोयला ऊर्जा। जो सही इसका आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में कौन मई जून 2018 में निपाह वायरस के कारण चर्चा में था? बिहार, केरल, हरियाणा, गुजरात। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केरल। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या फिर फ्लोराइड। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ओजोन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गुणों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रेंटिंग, पनीर, जैव प्रौद्योगिकी, प्लास्मिड्स, गोल्डन चावल, विटामिन ए, ओजोन पर, ट्रोपोस्फीयर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ओजोन पर जो है वो ट्रोपोस्फीयर में नहीं होकर स्ट्रेटोस्फीयर में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेम रॉन्टजन ने किया था? रेडियो, एक्सरे मशीन, बिजली का बल्ब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है बी ऑप्शन, एक्सरे मशीन। अगला प्रश्न है DNA की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई थी? जैकब और मानोट, वाटसन तथा किक,
एच.जी. खुराना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जो सही जो आंसर है वो है वाटसन और क्रिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? दृश्य प्रकाश की, अवरक्त किरणों की, पराबैंगनी किरणों की या फिर एक्स किरणों की? जिसका सही आंसर जो है वो आपका है डी की, एक्स किरणों की। अगला प्रश्न है, मीथेन निम्नलिखित में से किससे निकलती है उत्सर्जित होती है? केवल धान के खेतों से, केवल दीमक की बाउंड्री से, ए बी दोनों से या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जो आंसर है ए बी दोनों से, मतलब सी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए कि पहला सरीसृप, पहला कीट, कवच वाले जीव या पहला स्तनधारी, तो कौन पहले इनका कालक्रम जो है वो तय करना है। तो इसका सही जो आंसर जो है वो है आपका, क्योंकि सबसे पहले जो आए थे वो आए थे कवच वाले, मैं नंबर 1 ये रहेगा। नंबर 2 फिर आए थे कीट, नंबर 2 पे। नंबर 3 पे पहला सरीसृप और नंबर 4 पे पहला स्तनधारी। तो क्रम बनेगा 3, 2, 1 और 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान-2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियोसिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? किसका प्रयोग किया गया था? GSLV MK2-M1, तो कौन सा प्रयोग किया गया था? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, इसका सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? छिपकली, तिलचट्टा, घरेलू खटमल या फिर मच्छर? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, तिलचट्टा। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ से साथ संयोजन करते हैं? दालें, चावल, गेहूं या फिर गन्ना? इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, दालें। अगला प्रश्न है, जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? त्रिज्या बढ़ जाती है, त्रिज्या घट जाती है, बुलबुले का लोप हो जाता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, त्रिज्या घट जाती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एस्पार्टम मधुरक, नियोप्रिन विशिष्ट रबड़, रेयान रूपांतरित स्टार्च? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, रेयान। रेयान जो है वो एक रेशा है, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कपास, बी ऑप्शन केस या बाल, सी लूता रेशम या फिर खुर? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कपास। अगला प्रश्न है, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल या गर्म ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। संचालन, संवाहन, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो है वो आपका है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि हैं? एंड्रीनल, अश्रु ग्रंथि, अग्नाशय या फिर थायराइड? तो सही आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? चीनी मिट्टी, कोरंडम, जिप्सन या फिर टैल्क? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, जिप्सन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सिल्वर ब्रोमाइड, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा, लिथियम बाइकार्बोनेट, गठिया का उपचार, दूध मैग्नीशिया, प्रति अम्ल? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। तो इसका सही आंसर जो है वो है सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न है कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में से उपस्थिति के कारण है? कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड या उपयोग में से कोई नहीं?
जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, फिनॉल और फ्लेवेनाइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लवणीकरण, प्रतिलोम परासरण, विकृतीकरण या फिर पार्श्वीकरण। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, पार्श्वीकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर या इनमें में से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, सोडियम क्लोरेट। अगला प्रश्न है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मीथेन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, मीथेन। अगला प्रश्न है, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? बेरी, घेंघा, रतौंधी, वर्णांतता। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, बेरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन E या विटामिन K। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, विटामिन B2 जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिए गए हैं कि कथन है कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं और मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करता है। तो कौन सा है वो सही है? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, कि केवलार, टेक्साल, जिंक फास्फाइड, नाइट्रो सेलुलोस। जिसका है केवलार जो है वो एक रेशा है, संश्लेषित रेशा है। केवलार जो है वो एक संश्लेषित रेशा है। और टेक्सॉल जो है एक कैंसर रोधी दवा है। जिंक फास्फाइड जो है वो रोडेंटनाशी है और नाइट्रोसेलुलोज जो है एक विस्फोटक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय बाद गायब हो जाता है? जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस घटना को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, विसरण या फिर विकिरण। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किन घटना के अनुप्रयोग के द्वारा किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन या फिर अपवर्तन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ए ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? कि वह जैव उत्प्रेरक हैं, वह शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां से वे उत्पादित होते हैं, और केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों के जो है कथन सही है। अगला प्रश्न है, माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु उसमें अभाव होता है लोहे का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का या फिर पोटेशियम का। जो इसका सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, लोहे का उसमें अभाव होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों को उनकी पहली बार प्रयोगशाला के संश्लेषण के कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कि ब्लैक गोल्ड, फ्लोरीन, ग्रेफीन या फिर केवलार। जो इसका सही आंसर है वो आपका है कि सबसे पहले जो है केवलार आया, सबसे पहले जो है वो प्रयोगशाला में केवलार बनाया गया, फिर उसके बाद फ्लोरीन बनाया गया, फिर उसके बाद ग्रेफीन और फिर उसके बाद आपका ब्लैक गोल्ड बनाया गया। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है
बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है बिब्लियोमेट्री क्या है? पुस्तकालय नेटवर्क की सेवा, सूचना प्रबंधन सेवा, सूचना प्रबंधन उपकरण या फिर पुस्तकालय सेवा। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सूचना प्रबंधन से उपकरण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा विद्यमान होता है? क्लोरोफिल, कोलेजन, कैरोटिन या फिर मायोग्लोबिन। इसका सही जो आंसर है क्लोरोफिल, कोलेजन, कैरोटिन या फिर मायोग्लोबिन। इसका जो सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, मायोग्लोबिन। नेक्स्ट है जीन के भीतर अनुक्रम आधार क्रम में परिवर्तन कहलाता है? उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, संयोजन या फिर प्रजनन। जिसका सही आंसर जो है वो आपका है उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न है फायर अलार्म निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फोटो सेल का, पानी का, सौर सेल का या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, फोटो सेल का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? टेफ्लॉन, नियोप्रिन, पॉलीस्टीरीन या फिर पॉलीथीन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, नियोप्रिन। अगला प्रश्न है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? यकृत, मुंह, छोटी आंत या फिर आमाशय। जिसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, आमाशय। अगला प्रश्न है मानव आहार में पालिश किए गए चावल के उपयोग से क्या होता, कौन सा रोग होता है? सूखा रोग, रक्तअल्पता, घेंघा या फिर बेरी बेरी। इसका सही आंसर जो है वो आपका है डी ऑप्शन, बेरी बेरी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए या विटामिन सी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, विटामिन के। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है और यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा कोट सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही हैं और ना तो पहला सही है ना ही तो दूसरा सही है। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त नहीं किया जाता है? वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? हींग, शिलाजीत, सुहागा या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है कथन ए और आर दिए गए हैं, कथन और कारण कि सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है और कारण है कि प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि ए आर जो हैं वो दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। ये थे हमारे आज के विज्ञान के प्रश्न।